हाय गाइस। तो आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे हम कुछ ऐसे स्टॉक्स जो कि हम आने वाले वीक्स के लिए ट्रेड कर सकते हैं। अब सबसे पहले तो मेरी दो रिक्वेस्ट हैं। पहला, सब्सक्राइब कर दो। दूसरा, आप टेलीग्राम पे नहीं हो तो टेलीग्राम पे आ जाओ, क्योंकि टेलीग्राम पर ही अपडेट होता है। अब देखो, ये स्टॉक मैं आपको आज बता पाऊंगा, लेकिन टेलीग्राम पे जब लिया था तभी बता दिया था, एंड इट इज़ करंटली अब 5%। तो जो भी स्पीड से हम टेलीग्राम पे अपडेट हो पाती है वो यहाँ पर नहीं हो पाता। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है कि नीचे टेलीग्राम का लिंक है, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। अब टेलीग्राम को करते हैं बंद और शुरू करते हैं काम। तो सबसे पहले तो मैं डिस्कस करूंगा कुछ ऐसे स्टॉक्स जो मेरे पास पहले से मेरी होल्डिंग में रहे और मैं और इंटरेस्टेड हूँ उनको ऐड करने में। क्योंकि मेरी मेरी फिलॉसफी क्या रहती है कि यहाँ पे स्टॉक्स मेरे को 25-30 नहीं चाहिए, मेरे को 4 या 5 ही चाहिए, और उन्हीं में मैं चाहता हूँ मेरी एलोकेशन बढ़ती रहे। ठीक है। 4-5 अपने स्टॉक्स हों, ऐसा नहीं कि 10-12 को देखना पड़ता है, ट्रेड करना पड़ता है। 4-5 में बस पैसा लगाओ और वो काम करे। राइट। तो सबसे पहले तो चलो, BLS इज रनिंग गुड, उसमें ज़रूरत नहीं है। एक स्टॉक इसमें और ऐड करने के लिए देख रहा हूँ, दैट इज IRM एनर्जी। अगर आप देखो, एक प्रॉपर बेस सेटअप था यहाँ पर IPO का। पॉप हुआ, ठीक है, एक बार अच्छा आप मूव दिया, नीचे आया, वापस से 10 MA को टेस्ट करा, कंसोलिडेट कर रहा है, एंड इट इज गेटिंग रेडी फॉर अनदर पॉप। अगला पॉप हो सकता है न्यू हाइस को भी तोड़ के लेके जाएगा। तो उसको ऐड करना ही पड़ेगा मेरे को। मोस्ट प्रोबेबली मैं मंडे ओपनिंग, या डिपेंड करता है ओपन कहाँ पर होती है, जहाँ पर भी ओपन होगा इसको मैं ऐड करूँगा। छोटी क्वांटिटी, जैसे मे बी आई हैव टेकन 30% ऑफ, तो मैं 30% दोबारा ऐड कर दूंगा यहीं पर। ठीक है। तो ये, या फिर मैं फुल एंट्री लूँगा, वो डिपेंड करता है ओपनिंग कैसे होगी IRM एनर्जी के अंदर। बट आप देख सकते हो मेरे पास ये रहा, मेरे पास पहले से 400 क्वांटिटी पड़ी है, और मैं और चारों के ऐड हो जाए। राइट। तो ये तो हो गई IRM एनर्जी की बात। इंडो माइंस में मैंने प्रॉफिट बुक करना शुरू कर दिया है, और वेटिंग फॉर अनदर सेटअप। एक बड़ी एंट्री मतलब अभी जो मैंने पहली एंट्री ली थी वो मैंने छोटी एंट्री ली थी नज़ारा में, अगर आप देखो। ठीक है। बड़ी एंट्री लूंगा मैं नज़ारा में जब ये दोबारा सेटअप होगा। अब आप कहोगे दोबारा सेटअप होगा कि क्या मतलब होता है? दोबारा सेटअप का मतलब होता है, देखो इसने एक बार तोड़ दिया, ठीक है, यहाँ से दो पॉसिबिलिटी है। एक पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से भागता ही जाएगा। अब अगर ये भागता भी जाएगा तो मेरा कुछ पैसा तो बनेगा, क्योंकि मेरे पास कुछ तो है। लेकिन अगर ये नहीं भागता, कंसोलिडेट करता है, एक और अपॉर्चुनिटी देता है, तब मैं जाके इसको और ऐड करूंगा। क्योंकि अगर आप इसको वीकली पे देखोगे ना, तो इट इज़ एन एक्सट्रीमली पावरफुल। यहाँ पे एक लो, नया लो बनने बंद हो चुके हैं, नए हाई बनने चालू हो चुके हैं, और यहाँ से एक टर्न अराउंड स्टोरी बन सकती है स्टॉक की। और वो टर्न अराउंड स्टोरी ऐसे नहीं बनती कि इंस्टेंटली बन जाएगी, इंस्टेंटली बन सकती है, बट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ थोड़ी सी कंसोलिडेशन और फिर अगला पॉप। तो देखते हैं, बट नज़ारा आपकी वॉच लिस्ट में होना चाहिए। ठीक है। देखो, मेरी पर्सनल ये प्रेफरेंस रहती है कि देखो, पहले ही बाय करा था मैंने, स्टॉक ऐसा उठाऊं मैं, और ऐसी एंट्री लेना प्रेफर करूं जहां पर मेरा रिस्क कम हो और रिवॉर्ड ज़्यादा निकले। ठीक है ना, क्योंकि सारी जो गेम है ये रिस्क और रिवॉर्ड की है। तो अभी तो हमने बात कर ली पुराने स्टॉक्स की। अब आ जाते हैं नए स्टॉक्स पे। तो सबसे पहला नया स्टॉक जो होगा वो होगा डेटा पैटर्न्स। अब डेटा पैटर्न्स पे अगर आप देखो ना, तो एक बहुत ही अच्छी रैली के बाद स्टॉक ने एग्जॉशन दिखाई है। ठीक है। एग्जॉशन में भी कोई हैवी सेलिंग देखने को नहीं मिली, एक बार हैवी सेलिंग देखने को मिली है, बट दैट इज ओके। उसके बाद से स्टॉक 50 के नीचे ट्रेड कर रहा था, अब वापस से हम 50 के ऊपर आए हैं। दो बॉटम बनने बंद हो चुके हैं, एक ही जगह पे सारे लोज बन बन चुके हैं। ये एक अच्छा पॉप आया था, या अच्छी वॉल्यूम आई थी, उसके बाद से हम 4 दिन से उसके अंदर ही कंसोलिडेट कर रहे हैं। तो यहाँ से क्या है, एक जो एंट्री मिलेगी ना, वो लो रिस्क एंट्री होगी। उसका स्टॉप लॉस छोटा होगा, और उसका रिवॉर्ड, अगर यहाँ से टर्न अराउंड स्टोरी बनती है, तो उसका रिवॉर्ड काफ़ी बड़ा हो सकता है। ठीक है। वी कैन गेट अनदर 25-30% मूव। 30% कितना हुआ, न्यू हाइस के आसपास। हाँ, है ना। तो वो हमारे को देखने को मिल सकता है एक छोटे से रिस्क फ्री एंट्री के साथ। अब ऑफ कोर्स इट डिपेंड्स कि ओपन कहाँ पे होगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो डिपेंडेंसी होती है ना ट्रेड लेने पे, वो ओपन पे होती है। अगर गैप डाउन होके ओपन होके तोड़ता है, तो हमारे को ऑब्वियस सी बात हो गई कि उसमें स्ट्रेंथ है। गैप अप होके तोड़ रहा है तो भी स्ट्रेंथ है। अगर फ्लैट खुलता है, ठीक है, और वो टाइम वेस्ट करता है और नहीं तोड़ पाता और नीचे क्रैक हो जाता है, मतलब उसमें वापस से वीकनेस आ चुकी है।
और मैं जनरली फिर उसको छोड़ देता हूँ। बट एज लॉन्ग एज हम इसके ऊपर ट्रेड करके कंसोलिडेट करने हैं, हो सकता है एक दिन और कंसोलिडेशन का है, और हो सकता है मंडे को भी पॉप आ जाए। ओवरऑल मार्केट की ब्रेथ मतलब मार्केट की स्ट्रेंथ पे भी डिपेंड करता है, राइट? तो ये इसमें एक लो रिस्क एंट्री हो सकती है, लेकिन आपको रेडी रहना है स्टॉप लॉस लेने के लिए भी। ये मत सोचना कि आप स्टॉप लॉस नहीं लोगे और आपका काम चल जाएगा। उसके अलावा बात कर लेते हैं ये भाग्यनगर, ठीक है? ये काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टॉक है। ऑल्दो मेरे हिसाब से इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो अच्छा नहीं है स्टॉक का, क्योंकि आप देखो तो इसके डाउन मूव्स काफ़ी अग्रेसिव है, ठीक है? लोअर सर्किट अपर सर्किट का भी डर है इसके अंदर। तो मैं पर्सनली वैसे तो इसको अवॉइड ही करूँगा, बट अगर छोटी एंट्री ले पाऊँगा तो इसके ऊपर प्रेफर करूँगा, 104 के ऊपर। मैंने पता नहीं अलर्ट क्यों नहीं लगा रखा, एक अलर्ट। अगर मैं चाहूँगा तो 105.2 के ऊपर प्रेफर करूँगा एंट्री लेना, क्योंकि वंस अगेन एक अच्छा पॉप आया अच्छी वॉल्यूम्स के साथ, और फिर से हम कंसोलिडेट कर रहे हैं। ऑल्दो जो इसकी पास्ट हिस्ट्री है ना स्टॉक की, वो मेरे को अच्छी नहीं लग रही, तो मे बी मैं इसमें छोटा साइज ट्रेड करूँगा। लेकिन देखते हैं प्राइस कैसा मूव करता है, क्योंकि देखो जो स्टॉक ऐसे तरतर तरतर नीचे आ रहा है ना, उससे मेरे को डर ही लगता है, ठीक है? मैं अपने आप को फंसाना नहीं चाहता इन चीज़ों के अंदर, कि मैं फंस जाऊं कभी थोड़े से पैसों के चक्कर में। अब देखो ये पुराना इसने ब्रेक देकर पूरा तोड़ दिया उसको, तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है? स्टॉप लॉस लेने से नहीं डरना, सबसे पहला गोल आपका यही होना चाहिए। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो एक काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टॉक है ये, ऑरम प्रॉपटेक। ये देखो इसके साथ क्या हो रखा है, आई डोंट नो यहाँ पर क्या हुआ, बट ये स्टॉक एक हफ्ते के अंदर 98% डाउन। उसके बाद से ही इसके अंदर कुछ ऐसी सी स्टोरी चल रही है, बट रिसेंटली लास्ट वीक अगर हम देखें तो इसके अंदर 6 मिलियन वॉल्यूम आई है, और एक अच्छा बहुत ही बड़ा 2 साल का बेस तोड़ा है इसने। अब मुझे क्या लग रहा है पर्सनली, क्या हुआ है स्टॉक के अंदर, इस स्टॉक की आने वाली अर्निंग्स अर्निंग्स आएंगी बहुत अच्छी, तो इनसाइडर लोगों ने सबने बाय कर लिया, अर्निंग्स पे गैप अप खुलेगा और सेल ऑफ हो जाएगा, ठीक है? तो मैं इसको ट्रेड अभी नहीं करूंगा, इसको मैं वेट करूंगा। वेट करने से मेरा मतलब मैं चाहूंगा कि ये गैप अप खुले, सेल ऑफ आए अच्छा खासा, उसके बाद कंसोलिडेट करे और फिर एंट्री लूँ। तो आप कहोगे ये तो बहुत लंबी प्लानिंग हो गई। लंबी प्लानिंग है, लेकिन तब तक इसको देखना पड़ेगा कि ये स्टॉक मूव कैसे करता है, इसके कैरेक्टरिस्टिक कैसे हैं, ठीक है ना? तो इसको वॉच लिस्ट में इसलिए रख रखा है। अगले हफ्ते के लिए नहीं है ये, मेरे हिसाब से इस ट्रेड को आने में 1.5-2 हफ्ते लग जाएंगे, महीना भी लग सकता है। तो ऐसा नहीं है कि स्टॉक देखा और बाय कर लिया। अगला जो स्टॉक है वो है एफडीसी। अब एफडीसी ऐसा स्टॉक है जिसमें आप देखो मैंने एंट्री ले रखी थी, मैंने एग्जिट ले लिया था, बट अपनी कॉस्ट के आसपास ही। बट इसमें इंटरेस्टिंग क्या है ना, हम हर बार एक चीज़ देख रहे हैं कि जो भी डाउनफॉल आ रहा है ना वो वापस से कन्वर्ट हो रहा है बाइंग में। और अब मैं एक बार ये सब हटा देता हूँ। अब अगर आप देखोगे तो एक अच्छा इन्होंने बॉक्स बना दिया, ठीक है? यहाँ पर एक शेकआउट आया था, शेकआउट में वापस से एक अच्छी वॉल्यूम के साथ बाइंग आ चुकी है, तो एक अच्छा सा यहाँ पर एक बॉक्स बन चुका है, जिसपे एक ब्रेकआउट आया था फ्राइडे को। ये अगर आप ऐसे देखना चाहोगे इसको तो नेट बंद करो, ये ठीक है? अगर आप ऐसे देखने होगे अच्छा बॉक्स आके टूट चुका है। मैं पर्सनली एफडीसी को बाय नहीं करूंगा, मेरे दो रीजंस हैं। वॉच लिस्ट में इसलिए रखा हुआ है कि जस्ट इन केस लो रिस्क एंट्री मिल जाती है कहीं पर तो बाय कर लेंगे, लेकिन अभी नहीं बाय करूंगा कि 420 बाय कर लूँ 403 का स्टॉप लॉस लेकर, क्योंकि ये स्टॉक के अंदर एक कमी ये है कि ये बार बार ना जल्दी बड़ी जल्दी वो कर देता है, कंसोलिडेट डाउन साइड की तरफ। इसकी जो पावर है ना अपसाइड की वो बड़ी कम है। जैसे अगर आप देखो मैंने पतंजलि बाय करा था, बाय करा स्टॉक 5% अप गया, और उसके बाद 3 दिन तक कोई बाय नहीं और मैंने कॉस्ट पे इसको एग्जिट कर लिया। तो इसमें क्या हो सकता है चौथे दिन जाकर ही 10% का मूव दे दे, तो आप कहोगे भाई तू बेवकूफ़ है। लेकिन हो सकता है चौथे दिन ही वापस से क्रैक दे दे, तो आप कहोगे भाई तू तो बहुत स्मार्ट निकला। मार्केट में दोनों चीज़ें हो सकती हैं, हमारे को नहीं पता एंड रिजल्ट क्या होगा, लेकिन मैंने क्यों पर्सनली बाहर आना प्रेफर करा, क्योंकि यार मेरा जो एक्सपीरियंस है ना, मैंने देखा है कि जब मूव आता है तो वो आता ही रहता है, ठीक है? मैं कभी कभार होल्ड कर लेता हूँ अगर वो कंसोलिडेट कर रहा था ऑन द अपसाइड, बट वो अपसाइड पे कंसोलिडेट नहीं कर रहा था, ठीक है? और उस दिन मार्केट एनवायरनमेंट भी हेल्दी नहीं था,
तो मैंने प्रेफर करा कि मैं एग्जिट ही कर लेता हूँ। ठीक है, तो हमारे पास मेन स्टॉक जो इस हफ्ते के देखने के लिए हैं वो है 1, 2, 3 नज़ारा और 4 अपना IRM एनर्जी। ठीक है, 4 स्टॉक है और IRM एनर्जी पे फोकस पूरी तरह रखना। ठीक है, मेरे को अपॉर्चुनिटी मिलेगी मैं ऐड करूँगा, तो देखते हैं क्या होता है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।